कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कोलकाता के मध्यम ग्राम के पास की गई हत्या। चंद्रनाथ के सिर और सीने पर मारी गई गोली। बाइक पर सवार होकर आए 4 से 5 हमलावर। चंद्रनाथ पर करीब 4 गोलियां चलाई गईं। चंद्रनाथ को मध्यम ग्राम के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। राजनीतिक कार्यक्रम से लौट रहे थे चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ के सीने की बाईं तरफ दिल पर लगी गोलियां। सीपीआर देने के बावजूद नहीं बच सके चंद्रनाथ। चंद्रनाथ का ड्राइवर भी घायल। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का बयान। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी को जब्त किया। आगे की जांच जारी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। गाड़ी की जांच और नमूने इकट्ठे किए। चंद्रनाथ के ड्राइवर को लगी 3 गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर को दूसरे अस्पताल किया गया रेफर। चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भेजा गया अपोलो अस्पताल। इमरजेंसी विभाग में चल रहा इलाज। हालत बेहद गंभीर। ड्राइवर को लगी हैं 3 गोलियां। हमलावरों की गाड़ी बरामद की गई। कार और बाइक से आए थे हमलावर। फायरिंग से पहले चंद्रनाथ की गाड़ी को घेरा, उसके बाद चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान। यह आतंकी हमले से कम नहीं, ये ट्रेंड शूटर्स का काम है। 6 घंटे के भीतर हिसाब होगा। ये शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ साजिश है। शुभेंदु अधिकारी का बयान आए सामने। 3 से 4 दिन रेकी करने के बाद दिया गया साजिश को अंजाम। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। हम लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमले में इस्तेमाल कार का नंबर प्लेट था फर्जी। सिलीगुड़ी का रहने वाला है असली मालिक। शुभेंदु अधिकारी के पीए को थाने से महज 1.5 किलोमीटर पर किया गया शूट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बंगाल पुलिस पर एक बार फिर उठे सवाल। बशीरहाट में रोहित उर्फ चिंटू नाम के बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारी गई गोली। बीजेपी का झंडा लगाते समय हुआ हमला। पेट में लगी गोली। कोलकाता के पानीहाटी में देसी बम फेंककर भागे बदमाश। हमले में 7 लोग हुए घायल। इलाके को केंद्रीय बलों के जवानों ने घेरा। बिहार में आज होगा सम्राट कैबिनेट का विस्तार। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी का पटना में होगा भव्य रोड शो। उत्तर प्रदेश में आज से स्वगणना अभियान होगा शुरू। नागरिक 21 मई तक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकेंगे अपनी जनगणना। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की राजनीति। टूट से बचने के लिए एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया। इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर बुक पर एक्शन। दिल्ली सरकार ने जब्त करने के आदेश दिए। किताब पर उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप। दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देती है। ऑपरेशन खाकी पर बड़ा खुलासा। एटीएस के आतंकियों पर बड़ी स्ट्राइक। आतंकियों को नोएडा लेकर गई पुलिस। हिजबुल्लाह और समीर से पूछताछ जारी। यूपी के बाराबंकी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी दानियाल अशरफ गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क के आरोप। इलाके में हड़कंप, पूछताछ जारी। यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा। सवारियों से भरी हुई नाव यमुना में डूबी। 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तकरीबन 9 लोग डूबे। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। हरियाणा के गुरुग्राम में सोना एक्सप्रेसवे पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया। बड़ा हादसा टला। मास्टर सीवर लाइन टूटने से सड़क का हिस्सा धंस गया। यातायात प्रभावित। ओडिशा के नयागढ़ में पहाड़ के 2 चट्टानों के बीच फंसा नाबालिग। 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को बचाया गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घर में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में एसी में ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग। सारा सामान जलकर राख। समय रहते घर से बाहर निकले लोग। बड़ा हादसा होने से टला। मध्य प्रदेश के रीवा में रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट हुई खराब। 2 घंटे तक फंसे रहे 9 लोग। रेलवे की टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 24 बीघा जमीन पर की गई कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। 5 भैंस, तमंचे और पिकअप बरामद। नोएडा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। एलएलबी छात्र की हत्या के बाद फरार चल रहा था आरोपी। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूटकांड का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस को चकमा देकर साथी फरार। बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर दुकान में पुलिस की रेड। भारी मात्रा में नकदी बरामद। करीब 9 लाख नेपाली रुपए और 14 लाख भारतीय रुपए बरामद। दिल्ली के शास्त्री पार्क में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। देर रात टहलने निकले बुजुर्ग को चाकू मारा। आरोपी ने नशे के लिए मांगे थे 200 रुपए। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस थाने पर उपद्रवियों का पथराव। बाइक जब्त करने को लेकर हुआ विवाद। पथराव में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। अमेरिका के रॉकी पर्वत में हुई ताजा बर्फबारी। कई फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। मई के महीने में देखने को पहली बार मिली बर्फबारी। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में आया तूफान। बिजली कटौती और यातायात में परेशानी के बारे में अलर्ट जारी किया।
अमेरिका के डेनवर में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। मई में हुई बर्फबारी ने किया हैरान। बर्फ की सफेद चादर से नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। इटली की सिलास्को शहर में हुई भारी ओलावृष्टि, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, गाड़ियां सड़कों पर फिसलती नजर आईं। मलेशिया में भारी बारिश से मचा हाहाकार। सड़कों पर जमा हुई कई फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना बेहद मुश्किल। मलेशिया के सलागोर में मूसलाधार बारिश से आई भीषण बाढ़। हाईवे पर गाड़ियां डूबी नजर आईं। यातायात पूरी तरीके से ठप। मलेशिया चेरास शहर में भारी बारिश की वजह से बंदर तुन हुसैन ओन इलाके के घर में घुसा पानी। अमेरिका के टेक्सास में कड़की भयावह बिजली। ऑस्टिन और टेक्साल हिल कंट्री के लिए आंधी तूफान की चेतावनी जारी। चीन के उत्तरी हैनान में मौसम हुआ खराब। तकरीबन 143 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली हवाएं। भारी बारिश, ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिणी जर्मनी और बवेरिया में मौसम खराब। आसपास के इलाकों में गरज के साथ पड़ी बौछारें। तापमान में आई गिरावट। कैलिफोर्निया के बे एरिया में बाइक सवार गिरोह ने सड़कों पर मचाया उत्पात। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने गिरोह की 77 बाइक्स को जब्त किया। यूक्रेन ने रूस पर लगाए सीजफायर उल्लंघन का आरोप। 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का आरोप। बड़ी तबाही, करीब 27 लोगों की मौत। दुबई में एक इमारत में लगी भीषण आग। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। राहत और बचाव अभियान जारी। दमकल की टीम आग को काबू करने में जुटी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर के बाद लगी भीषण आग। 16 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी।